जय श्री राम। राधे कृष्णा। जय वीर बजरंगबली की। आइए हम सभी लोग कुछ श्रवण करते हैं। जीवन में बहुत सारी ऐसी सत्य घटनाएं हैं जो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन विचरती रहती हैं। रात दिन उसका विकास हो रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। अहंकार में, एक दूसरे के ईर्ष्या दोष में लोग पड़े हुए हैं, आपस में बैर करते हुए पड़े हुए हैं। एक विद्वान एक विद्वान से बैर करता हुआ पड़ा हुआ है। जब तक भगवान राम की कृपा और राम जी के भक्तों की कृपा भक्त के ऊपर नहीं पड़ती, तब तक भगवत भक्ति का किसी को कोई फल प्राप्त नहीं होता। यह गुण अवगुण विप्रों के अंदर, अन्यों के अंदर सदा विद्यमान रहता है। आइए हम कुछ आप लोगों को सुनाते हैं, श्रवण करिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान को यदि पाना है, भगवान को यदि पाना है तो उनके पहले आपको भगवान के भक्तों के शरण में जाना पड़ेगा। भगवत भक्ति करने वाले के शरण में जाओगे तभी भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि स्वयं भगवान का यह कथन है कि मैं भक्त के अधीन सदैव रहता हूं, विप्रों के अधीन रहता हूं। जो विप्र निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मेरे नाम का सुमिरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं सदा उनके हृदय में ही विद्यमान रहता हूं। तो अगर हमको भगवान के कुछ अंश को प्राप्त करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है, भगवान की शक्तियों को जानना है, तो श्री हरि के भक्तों के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक वहां नहीं जाओगे, जब तक गुरु की शरण नहीं लोगे, किसी विद्वान की शरण नहीं लोगे, तब तक आपको भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। आइए हम श्रवण करें। रेफ आत्म चिन्मया कल पर ब्रह्म पर रूप हरिहर यज वंदित चरण अगुणयनीय अनु
बाल केली दशरथ अजिर करत सो फिरत सभाए। वदन केंदु तेहि ध्यान धरी विचरत तिलक बनाए। अनिल सुमन पर पद्म रज प्रेम सहित सिरधार। इंद्रदेव टीका रचत कवितावली उदार। मंदो श्री तुलसी चरण नख अनूप दुतिमाल। कवितावली टीकालशयो कवितावली बरभाल। अवधेश के द्वारे सकार गई सुता। गोद के भूपति लैनिक से अवधेश के द्वारे सकार गई सुत। गोद के भूपति लयनिक से अवलोकी हो सोच विमोचन को। ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुगंजन जातक से। सजनी ससी में समशील में नवनील सरोरुह से बिकसे। नवनील सरोरुह से बिकसे। क्या कहते हैं, एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है कि मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्रों को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोभाहारी, कहते शोकहारी, सबके दुखों को हरने वाले बालक को देख करके ठगी सी रह गई। उसे देख करके जो मोहित ना हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के कहते हैं कि आजन रचित मनोहर नेत्र कंजन पक्षी के वेच के समान थे। हे सखी, वह ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हैं। पगनूपुर यव पहुँची कर कंजनी मंजुबनी मणिमाल नवनील कलेवर पीतो जगा। जल कई पुल कई निपुगोदलिए अरविंदु सोआननो रूप मृदु। आनंदित लोचन भृंग पिए मन मोन बजो अस बालकु जो। तुलसी जग में फलु कौन जिए। तुलसी जग में फलु कौन जिए। ऐसे सखी ने देखा भगवान के रूप को। उस बालक के चरणों में घुंघरू बंधे हुए कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला